से हम बातचीत करेंगे। क्या हिना देवी जो आरोप लगाया है विकलांग औरत, क्या इस बात में कितना सच्चाई है, यही बात जानकारी लेने के लिए उसके घर पे आए हुए हैं। आइए उनका सपोर्ट कर दिए उसी, अभी तक लड़का उसी के पास में है, यहाँ लड़का नहीं अभी तक नहीं। पुलिस आपका कहने का मतलब है कि अभिषेक आपके घर पे नहीं आया, अभी तक नहीं वही आया, रखा है। हाँ वही रखा है, ठीक है। अब वो कहाँ प्रदेश में भेजता है। आपका जो बहू था हिना देवी, आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप अपना भतीजवा का शादी कर दिए हैं, ये कितना सच्चाई? उनको तो कम से कम देखे होंगे आप। बहू के देखबे के लिए लड़का का दस देख हुए या क्या वो पोता तो आप लोगों का हो गया, चाहे बहू को मानो या न मानो, पोता तो आपके खून का आपका वंश है, वो आपके वंश, उसको आप मानते हैं ना? न शादी देख लिए न बहू देख लिए तो पता का साथ में शादी हुई नहीं, बाई जबरदस्ती शादी किया है जी। अच्छा, मतलब जो जबरदस्ती आपके जो मतलब अभिषेक का शादी उठा कर ले गया है, घर से उठा कर ले गया, घर से उठा कर ले गया, 5 आदमी उधर से। अच्छा ये बताइए कि अभिषेक और हिना देवी के दोनों में प्यार प्रसंग था या नहीं था? नहीं कोई नहीं चल रहा था, प्यार प्रसंग नहीं था। अभी इस वक्त हम सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड, वही विकलांग औरत जो था हिना देवी के पति के घर पे आए हुए हैं। रैसरी ओपी थाना जो पड़ता है अंतर्गत, देख सकते हैं उसी का घर है। और यहाँ के जो फैमिली है उसके परिवार के लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या हिना देवी जो आरोप लगाया है क्या वो कितना सच्चाई है, इन चीज़ को हम जानने के लिए हिना देवी यानी हिना देवी के ससुराल वाले के घर पे अभी आए हुए हैं। देख सकते हैं उन्हीं के परिवार के कुछ यहाँ पे लोग हैं, चाचा है, भाई है, भतीजो है, जो भी हो, हिना देवी का जो ससुराल का फैमिली का आदमी, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या हिना देवी जो आरोप लगाया है विकलांग औरत, क्या इस बात में कितना सच्चाई है, यही बात जानकारी लेने के लिए उसके घर पे आए हुए हैं। आइए उनका कुछ चाचा लोग हैं, यहाँ पे दादा है, यहाँ चाची है। आइए इधर आइए उसके चाचा से हम बात करते हैं। पहले आपका क्या नाम हुआ? वीरेंद्र सरदार। वीरेंद्र सरदार जी, आप जो अभिषेक सरदार का कौन लगते हैं? चाचा हैं। जैसे कि आपका जो बहू था हिना देवी, आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप अपना भतीजवा का शादी कर दिए हैं, ये कितना सच्चाई है? सच्चाई यही है कि लड़का जो है, रुकिए ना, वो लड़का के साथ लड़का जल्दी जल्दी बोलिएगा। लड़का जो है उम्र तो नहीं है, शादी का जोग तो नहीं है। जैसे हम लोग को जानकारी उतना नहीं था। लड़की पात्र जो है वो आए मेरे दरवाजे पर, करीब लगभग मीडिया में भी बताए कि 15-20 आदमी से हम लोग गए, लेकिन उनका लड़की के पिताजी बोले। लेकिन वो हमारे दरवाजे पर 3 आदमी आए गुप्तचर बनकर आए, सारा हिस्ट्री बात विचार कुछ चर्चा किए शादी के विषय में। शॉर्टकट में थोड़ा बताइए। किडनैपिंग यानी कि आपकी कहना यह है कि किडनैपिंग करके वो ले गया आपका जो भतीजवा का शादी पकड़ धकड़ के करवा दिया बंदूक नोक पे, यही कहना? जी हाँ। तो हम जब जानकारी, उनका आरोप है कि आपका जो भतीजा का शादी हो गया, क्या ये कितना सच्चाई इस बात में? सच्चाई सर, ये पहले बोलने दीजिए हमको। हम लोग जो है जब लड़का चला गया तो थाना में भी एप्लीकेशन दिया और जानकारी ढूंढने लगे। हम लोग लड़का को पता करने लगे। पता मालूम हुआ कि लड़का फलाने जगह है। हम लोग गए तो वहाँ का लोग बोला कि मुखिया के पास में है। मुखिया के दरवाजे पर हम लोग गए। मुखिया के दरवाजे पर जब गए तो वहाँ नहीं लड़का था, नहीं मुखिया जी था, कोई नहीं था। तो उनका मुखिया जी का भतीजा था। उनको बोले कि भाई साहब हम लोग तो इतना देर से बैठे हैं, 1-1.5 घंटा से, कम फ़ोन तो कीजिए। फ़ोन लगाए तो वो बोला कि फ़ोन मुखिया जी नहीं लेकर गए। तो बोले तब कैसे होगा? तब तक में वो सब करीब 30-40 आदमी से 2-3 ठो बेलोरो के साथ लड़का को बरामद किया, हम लोग को पास लाए। उसका शादी हो गया था क्या? नहीं, शादी नहीं, मतलब लाए हम लोग को दिखाने के लिए। लाए तो हम लोग बोले मुखिया के पास, तो मुखिया जी को बुलाइए, कोई निराकरण करे। मुखिया जी जो हम लोग को बोले न कि मुखिया जी के जिम्मा में है लड़का, तो मुखिया जी कोई फैसला करके दे हम लोग को लड़का। तो लोग जो है बाय ज़बरदस्ती वहाँ मतलब दंगा फसाद करने के लिए चाह रहा था, मतलब लफड़ तफड़ भी चला। तो हम लोग सोचे कि भाई यहाँ अब बहुत बवंडर होगा। हम लोग लड़का को नहीं ले पा सके। आकर तुरंत एप्लीकेशन दिए जदिया थाना में। जदिया थाना में एप्लीकेशन दिए, उस पर उन लोग बोला कि यहाँ से एप्लीकेशन दिए, लेकिन FIR जाकर दर्ज कीजिए अपना OP में। हम आकर OP में बराबर को बोले कि सर वहाँ पर नहीं ले रहा है मतलब एप्लीकेशन केस, आप कौन चीज़ कीजिएगा? तो बोला कि ठीक है। वहाँ बात किया बड़ा बाबू,
वो आप बड़ा बाबू दोनों बड़ा बाबू क्या बात किए हैं उतना तो हम फोन पर नहीं जान सके। तो हमरा बड़ा बाबू जो है ओपी वाला सर थोड़ा शॉर्टकट करिएगा, बड़ा लंबा थोड़ा इतना बताइएगा नहीं। हाँ नहीं, ये उसको रोक रहे हैं। आप ये बताइए कि आपका जो लड़का जो आपका भतीजवा था उनका क्या अभी जो इस प्रकार से आरोप आप मानते हैं कि आपका जो भतीजा उसका जोर जबरदस्ती शादी वो लोग किया, आपके मर्जी से नहीं हुआ है? नहीं सर, हम लोग को हाँ, ये मैं जानता हूँ। लेकिन आप ये बताइए उनके बाद जब आपका लड़का का शादी हुआ है, क्या आपके लड़का आपके कितना साल से आपके घर पे नहीं आया था? करीब 3 साल 4 साल से अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? हाँ, बाहरे में है। वो लोग अफवाह कर रहा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं आपके भतीजा की शादी हो गया है 13 तारीख को, क्या ये कितना सच्चाई है? हाँ सर, यही बात हम आपसे जानने के लिए चाहते हैं कि अफवाह क्यों किया। यानी कि आपके कहने का मतलब आपका लड़का का शादी जो भतीजा उसका शादी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। वो लोग झूठ मूठ का आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहा है। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो उसके ऊपर अपहरण केस लगाए थे तो क्या उसमें आपको कितना उसमें आपको अभी तक में निराकरण मिला है? सर हमारे तरफ से तो अभी तक नहीं देख रहे हैं कि कोई निराकरण हो। आपका क्या कहना है जो अभी जो विकलांग औरत है वो आप जो आपके यानी कि आपका लड़का भतीजा शादी हुआ तो वो क्या आपके बहुए हुआ, क्या उनको आप रखने के लिए एक्सेप्ट करते हैं? सर देखिए, जो हकीकत बात है यहाँ सामाजिक बात है। जैसे आप आए अभी वो मीडिया को बुलाते हैं, कभी थाना जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। लेकिन जब इस तरह का कांड हुआ, कोई भी कांड होने के पहले समाज उसको बात का हल करते हैं। कोई आप ही हैं, आप ही हल कर दी। हम लोग विनती करते हैं आप लोग से और प्रशासन से, जहाँ हम लोग को इंसाफ मिले वहाँ से इंसाफ कर दीजिए। अब उसका कहना ये है कि हम उसके घर पे जाएंगे तो हमको वहाँ से धमकी मिल रहा है, उसको हम जान से मार देंगे, इसलिए डर से उसके घर पे हम लोग नहीं जाते। ये सब सारा बात सर गलत है। सारा मतलब सारा गलत है ये बात। हम लोग 50 आदमी से गए। मंटू जी अभी मुखिया है वर्तमान में, जाकर पीछे पूछ सकते हैं कि वो आए कि नहीं आए। हम लोग गए थे उसको विदागरी करने के लिए। उनका कहना यह है कि उसका जो पिताजी है वो भी ये भी बोला कि हम उसके घर पे कई बार जाने का कोशिश भी किया, वहाँ से फोन आता है कि अगर यहाँ आइएगा तो उधर से तो आपका उधर जरूर आइएगा, इधर से अर्थी उठ के जाएगा, ऐसा बोल रहा है। नहीं सर, ये सब देखिए, हम करीब अपना से हमारा भाई हम गए उसके पास 3 बार गए। मतलब वैसे हम कोई मिलानी वाला बात करने के लिए। और हमारा ससुर भी गया था रामधारी सरदार, वो मर गया। लेकिन उसका कहना था हमरा जब कुटुम्ब आएगा ना तब हम आपका बात रख लेंगे। तो हम बेवश होकर हम अपना भाई को भी साथ लेकर गए उसके दरवाजे पर। कहने का आरोप यह है कि जो भी जितना वो वहाँ अफवाह फैलाया जा रहा है वो सब गलत, सरासरी गलत है सर। देखिए कहीं ना कहीं हिना देवी जो है उनका या परिवार का लोग है या उनका पिताजी है, कम से कम अगर हम पहले ही बोले थे, कोई बोल रहा है आपका कौवा कान लेकर उड़ रहा है तो अपने कौवा के पीछे दरवाजा मत लगाइए। उनसे आज बेटर है कि अपना कान देखिए आपका सही में कान है या नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपका पति की शादी हो गया है तो आप ग्राउंड जीरो जहाँ आपके ससुराल है वहाँ पे आना चाहिए, सच्चाई जानना चाहिए। किसी के बात पे आप थाना चले जाते हैं, जिला चले जाते हैं या मीडिया को बुला लेते हैं, कहीं ना कहीं गलत है। आप इस पे क्या कुछ कहिएगा? हिना देवी जो आरोप लगाया है इस पे आप क्या बोलिएगा? हम बोल रहे हैं कि हिना देवी के साथ में शादी हुई नहीं, बाई जबरदस्ती शादी किया है जी। अच्छा, मतलब जो जबरदस्ती आपके जो मतलब अभिषेक का शादी अभी तो उठा कर ले गया है, घर से उठा कर ले गया, घर से उठा कर ले गया, 5 आदमी उधर। अच्छा ये बताइए कि अभिषेक और हिना देवी के दोनों में प्यार प्रसंग था या नहीं था? नहीं, कोई नहीं चल रहा था, प्यार प्रसंग नहीं था। नहीं। वो उसका कहना यह है कि अभिषेक जी सीधा हमारे घर पे आया और जोर जबरदस्ती बोला कि हम शादी करेंगे, आप ही से रखेंगे जिंदगी भर हम। उनका आरोप ये है। नहीं, ये सब बात सब झूठा है। अच्छा, आप अभिषेक जी अगर अभी घर पे तो नहीं है, ये इसका कहना ये है। अभिषेक जी घर पे भी नहीं है? नहीं है अभी। क्या आपका जो लड़का है उनका क्या कहना है? क्या वो जो अभिषेक जी जो है उसका कहना क्या है? कहना क्या है उसका? कहना क्या है? वही कहना है जो वही कह रहा है कि जो जबरदस्ती हमको शादी करवाया गया। बस जबरदस्ती शादी करवा गया। वो उसका जो बयान है कि आप तो आपसे ही पूछेंगे, उसका जो बयान है कि उसके पास पेपर है जो कि था कोर्ट में जो फैसला हुआ है, आपका जो भतीजा है अभिषेक, उसका जो आरोप लगाया गया है कि हम दोनों मर्जी से शादी किया, उस बयान में पेपर पे लिखा हुआ है। देखिए सर, वो जहाँ तक पेपर की मामला है और लड़का लड़की का मामला है, वो इंसाफ 10 आदमी सामाजिक तौर से या आप ही उसका फैसला निराकरण कम से कम मुंह मिलानी कोई बात का होगा तभी न कोई बात खुलेगा। उसका अभी बात हम कैसे कह सकते हैं? वो लड़का लड़की के विषय में तो हमने जो जानकारी मेरे पास है, जितना काम हम अपना हाथ से किए हम उतना कह रहे हैं। अच्छा, अभिषेक का उम्र कितना हुआ है? उसका उम्र उस टाइम में 14 साल था। बताइए, कहीं ना कहीं यहाँ पे नाबालिग शादी हुआ, अगर शादी जोर जबरदस्ती करवाया है तो यहाँ पे जो है कि उसका भी ऊपर मतलब जो पूरा हो सकता है, कार्रवाई हो सकता है। कोई किसी को आप नाबालिग में शादी नहीं करवा सकते हैं क्योंकि उसका नाबालिग है वो, और जोर जबरदस्ती ले जाकर शादी करवा रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी इतना ही गुनहगार है जितना मान के चलिए वो लड़की और उसका पूरा फैमिली है। आपको पता होगा कि हमारे कानून में, संविधान में ये भी है कि आप नाबालिग में शादी नहीं करवा सकते किसी का भी। यहाँ पे पुलिस प्रशासन क्या उन दोनों को पकड़ के ले गया था? अगर नाबालिग में शादी हुआ था तो क्या? नहीं सर,
नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं गए, नहीं पकड़े उन लोग को। कहीं ना कहीं यहाँ भी सोचने वाली बात है, एक नाबालिग का शादी हो जाते हैं, लड़की का योग तो शादी करने लायक होता है, लेकिन लड़का का योग जो होता है नाबालिग होता है। कहीं ना कहीं यहाँ भी सोचने वाली बात है, नाबालिग शादी होता है। आप इस पे क्या कुछ कहिएगा आप लोग? आप ग्रामीण हैं यहाँ के, क्या बोलिएगा आप? किसके बारे में? अभी जिस प्रकार से अभिषेक का शादी हो रहा है, शादी हुआ है, क्या उनका आरोप है कि अभिषेक का शादी हुआ है? क्या अभिषेक का शादी हुआ है? 13 तारीख के दिन में किसका शादी था यहाँ पे? मेरे भतीजा निकेत कुमार का शादी हुआ था, जो कि हम लोग को रिश्तेदार में जैसे नया कुटुंब किए, तो जिसका शादी हुआ, हाँ, जैसे नया कुटुंब किए वो भी थोड़ा बिगड़ गया है। जैसे लड़का को जैसे आप लोग शादी गुप्त रूप से करवा रहे हैं, उसका शादी हो चुका है, कैसे आप लोग शादी करवा रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग बोले कि नहीं, वो लड़का नहीं है, दूसरा लड़का है। देखिए कार्ड भी है, देख सकते हैं कार्ड में। ये जो कार्ड है, निकेत कुमार का शादी हुआ था, जो कि उसका शादी हुआ था। यहाँ पे कहीं ना अभिषेक का शादी जो बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो गलत बताया जा रहा है, उसका शादी नहीं हुआ था। मैं पहले भी बोले थे, मतलब उसका पूरा परिवार का जो विकलांग औरत का परिवार को बोले थे कि कम से कम एक बार अपना जांच पड़ताल करके जाइए। और यहाँ आने के बाद मुझे सच्चाई पता लग रहा है कि यहाँ पे जो है अभिषेक का शादी नहीं हुआ था। इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं गलत है। पहले लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। हाँ, हालांकि आप यहाँ पे सबसे जो सवाल होता है, सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे ये है कि आप जो हिना देवी को आप लोग रखने के लिए तैयार है या नहीं है? जी अभी कैसे, जब तक हल होगा कोई बात का नहीं। लड़का हम लोग तो शादी नहीं किए, अगर लड़का चाहता है तो लड़का खुद जाना, हम लोग सपोर्ट कर दिए उसी। अभी तक लड़का उसी के पास में है, यहाँ लड़का नहीं, अभी तक नहीं। पुलिस कहने का मतलब है कि अभिषेक आपके घर पे नहीं है, जी नहीं है, हाँ वही रखा है। ठीक है, अब वो कहाँ प्रदेश में भेजता है, कमा कर उसी को देता है 3 साल से। ठीक है, आप उससे पता कीजिए, लेकिन लड़का यहाँ नहीं है। लड़का बाहर में कोई फोन किया होगा उसके पास। उसका कहने का मतलब ये है कि इससे पहले अपने भाई के पास वो गया है, वहाँ पे मतलब जो कि बम्बई की तरफ, जो मुंबई गया, उसके घर पे गया, वो अपने भाई के पास गया, भाई के पास उसके मोबाइल कब्जा कर लिया। उनके बाद वो घर पे फोन करने लगा। हम लोगों से अभी तक में बात नहीं हुआ है। जी नहीं, अभी तक सारा बात गलत है, सारा झूठा इंजाम से झूठा लगा रहा है। जी सर आप खुद देख लीजिए, जब शादी के विषय में इतना वायरल किया है तो उनके ऊपर क्या आप लोग सोच रहे हैं? उसका मकसद क्या था ये ऐसे बोलने का? उसका मकसद क्या है? किसका? उन लोगों का। देखिए ना, यही तो, जब उनके दामाद उनके पास है, पूरा उनके सब कुछ उसके पास है, तो फिर वो आरोप क्यों लगा रहा है आप लोगों को? यही आपसे विनती है हम लोग। ठीक है, आप लोग दूध का दूध, पानी का पानी कर। उसका माँ है ना यहाँ पे, अभिषेक का। हाँ, माँ से बात करवाइए थोड़ा। अभी जो है अभिषेक का जो मतलब पत्नी है जो हिना देवी, क्या उनको आप देखे हैं? नहीं, न शादी देख लिए, न ओकर कोनो चीज ने हमरा सब देख लिए। अच्छा, आप अभी तक जो आपका जो मतलब जो हिना देवी उन बहू जो लगेगा आपको, अभी तक उसको नहीं देखे हैं? 2 साल आप उसका 2 जो लड़का है गोद में है, चल रहा है, उनको तो कम से कम देखे होंगे आप। बहू के देखबे के लिए लड़का का दस देखुए या क्या वो पोता तो आप लोगों का हो गया, चाहे बहू को मानो या न मानो, पोता तो आपका खून का आपका वंश है, वो आपके वंश, उसको आप मानते हैं ना? न शादी देख लिए, न बहू देख लिए, तो पता का दस देखुए। मैं यहाँ पे थोड़ा शरारती करूंगा। आप रियल पूछ रहे हैं, आप लोग इतना गुस्से में हैं। अगर कहीं आप उसको देख लीजिएगा अपना पोतवा को, तो कहीं ना कहीं आप भी गोद में उठा लीजिएगा, इतना सुंदर है देखने में। बच्चा के सामने है सर। आप मान सकते हैं, आपका बिल्कुल आपके वंशज पे गया है, बिल्कुल आपका पोता जो है, कम से आप फोटो के वीडियो में देखे भी होंगे न्यूज के माध्यम से, इतना क्यूट है देखने में। हम उसको गोद में थोड़ा देर लेकर खिलाए। आप चाहे आपका बहू आप माने या न माने, हम लोग भी देखे, उसमें कोई बात नहीं है। हम लोग इनकार नहीं है कोई भी बात से, सारा चीज से हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन आप लोग फैसला कम से कम करवा दीजिए। क्या बोलिएगा आप? बहू आपके घर आएंगे तो उसको रखिएगा कि नहीं रखिएगा? ये तो रखबे न करबे। आपका पोता को गोद में लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? लेकिन हम करबे शादी तबे न रखबे। बेटा तो छे नहीं, बेटा न जानते। बेटा अपना मर्जी से शादी करके। ठीक है, आप उसका निर्णय आप रख दीजिए, आप समाज में रख दीजिए। लेकिन पोता को मानते हैं ना? आपका पोता है वो बेटे नहीं है, पुतोह नहीं है, कैसे हम पोता मान जाएंगे? हम पहले बताइए पहले। अच्छा ठीक है, आप नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। हमारा सवाल करना हमारा काम है। आप बोलिए, जवाब दीजिए। आप अभी देखिए, आपका जो बहू था हिना देवी, उनको आप जब आपका जो लड़का जो गया था, उसको जो जबरदस्ती लेगा आपके घर से, आपका वो लड़का यहाँ से गए थे, जबरदस्ती ले गया था। कितने आदमी आपके घर पे आए थे? 3 आदमी आए थे घर पे ले जाने। हाँ, कुछ साइड में सीआईडी पर रहे। अच्छा, उसको यहाँ से जबरदस्ती उसको ले जाकर शादी किए थे। तो लड़का ले जाने के बाद कितने दिन के बाद उसका शादी हुआ था?
दो रोज तीन नहीं जही रोज 3 आदमी एले द्वार पर वही रोज मेहमान सब निकलल है और लड़का गेले हटिया गेले मुखिया जी के हटिया वही रास्ते से उठा के भाग गेले। आप देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है, इन लोगों का आरोप है कि जोर जबरदस्ती ले गया, हम बहू को नहीं मानते हैं, मेरे मर्जी शादी नहीं हुआ, लेकिन मेरा बेटा अगर मानते हैं तो उनको रखेंगे। बेटा के तब ना हम बहू मानवे पोता मानवे। तो ये बताइए आपका लड़का, उसका आरोप ये है कि आपका लड़का उनसे प्यार करते थे और बोला कि जिंदगी भर हम रखेंगे, मेरे फैमिली नहीं रखेंगे, आप जैसे भी मेरे किस्मत में ऐसे हम आपको अपना बनाएंगे, उसका आरोप ये है। तू तो लड़का न जानते है। तू लड़का वाला बेटा ने सोचा हम नहीं किया है शादी, हम नहीं करवाए, हम रखेंगे, तो उनसे सवाल करेगा ना। हाँ वो तो कहीं ना कहीं उनका जो आरोप है, हाँ तो उसका कहने का आरोप हम कहते हैं। आप हालांकि आप अगर इसके बारे में बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेटा जिम्मेवारी, आपका जवाब देना आपका भी कर्तव्य है। अगर कोई बेटा आपका गलती करेगा तो आपको ही पकड़ने आएगा, उसके बाद आपके बेटा को पकड़ने जाएंगे। कोई बेटा अगर गलती करता सीधा बोलता आपका बेटा गलती के, सवाल जिम्मेवारी उसके पिताजी के ऊपर होता है। तो हम इसलिए आप लोगों से पूछने आए हैं। पिताजी की गलती, वहाँ पर भी शादी हुआ है, पहले भी शादी करवाया, आप भी वायरल किए है, आप वो भी बोला है कि मान के चलो जो है क्या कहते हैं शादी जो कि हम अपना मर्जी शादी की है। अच्छा तो शादी किया तो अपना आप वो रखे। हाँ हम बोले हैं, हम ये भी सवाल किए उनको, आप जहाँ सुने होंगे वीडियो कि आपका जो शादी करवाया आपका मर्जी से किए हैं कि आपका पूरा परिवार दोनों के बीच में शादी, बोला कि हम अपना मर्जी से शादी किए हैं। अपना मर्जी से शादी करेगा तो वो अपना जानेगा, हम काहे जानेंगे हम। चलिए इन लोगों का आरोप है ये, उसकी माँ नहीं है क्या? किसकी माँ? अभिषेक का माँ। देखिए कहीं ना कहीं वो अपन लड़का के टेंशन से हमेशा बीमारे तो हमेशा उड़ने जाए छे। जब से शादी के लिए तब से वो है, जब शादी की है तो रोक शादी क्यों नहीं करवाता है? पहले बताइए। बिल्कुल शादी जो किया है तब लोग जाकर उसके माँ का चेहरा देखिए कैसा हो रहा है, पहले बताइए। उसी का माँ है ये, क्या देखिए कैसा चेहरा है। देखिए वो अभिषेक कुमार का माँ है, जो हिना देवी जो इसका अभिषेक को पति मान रहे हैं, उनका माँ है ये। आपका जो है कि अभिषेक आपका बेटा था क्या? हाँ हमारा बेटा उम्र के 6 लड़के। आपका बेटा है क्या? आपका बेटा से बातचीत होता है क्या? नहीं होता है। ये बताइए आपका जो बेटा शादी किए थे, आपसे फोन करके बात किए थे हम शादी करने जा रहे हैं, और उन लोगों का आरोप ये है कि आप लोग उनको रखने से इनकार कर रहे हैं, अपना बेटा को दूसरा शादी करा दिए हैं। अभी आपका बेटा का शादी नहीं हुआ है। वो आरोप लगाया कि 13 तारीख को हमारा पति है अभिषेक को फोन करके बताया जा रहा है कि हम दूसरा शादी करने के लिए जा रहे हैं। भतीजा के शादी रहे। आपका बेटा का शादी नहीं हुआ है। अभी जो आरोप है उनका कि आपके बहू अगर यहाँ आते हैं तो उसको रखिएगा कि नहीं रखिएगा? अच्छा ये बताइए, उनका आरोप ये है कि वहाँ पे जाएंगे जान से मार देंगे, क्या कितना सच्चाई है? झूठ बात है। वो डर, इसीलिए बोला हम डर से नहीं जा रहे, ये सब झूठ बात है क्या? ये सब झूठ है। आप देख सकते हैं इनकी माँ का ही आरोप है और इनका पूरा यहाँ के फैमिली का आरोप है। कहीं यहाँ पे जो आरोप लगाया हिना देवी, उनके परिवार के लोग, ये सारा जो बात है सब आरोप गलत है। ये यहाँ पे आने के बाद मुझे सिद्ध हो रहा है कि जो आरोप लगाया गया था हिना देवी का ओर से सारा ये लोग मतलब गलत बताया जा रहा है। और हम जो मारने का धमकी दिए हैं, ऐसा कुछ मारने उधर से बताया मारने की धमकी, वो सब सारा गलत है। कहीं ना कहीं सारा यहाँ पे आने के बाद सारा बात यहाँ पे मतलब खत्म हो जाते हैं कि हाँ इस लोग जो बताया हिना देवी जो लगा सारा गलत है। इनके बाद परिवार के बारे में लोग क्या कहिएगा, या हिना देवी के बारे में क्या कहिएगा, उनके बच्चे के बारे में क्या कहिएगा, और इन लोगों ने जो आरोप लगाया है इसमें कितना सच्चाई है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि इस जो मामला है इनको जांच किया जाए और जल्द से जल्द मामला को सुलझाने का कोशिश किया जाए। तब तक के लिए मुकेश कुमार के साथ हम तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।